सो वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? आज मेनली हम लोग सीखने वाले हैं जो एचआर वाला हम लोग काम करेंगे तो उसका जो डैशबोर्ड रहता है मेनली हम लोग उसमें कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और जितने भी सारे टूल्स है, जितने भी सारे फीचर है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं हमारा काम पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। क्यों? रजिस्टर करेंगे तभी ना लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो जैसे ही देखिए हम लोग अभी रजिस्टर्ड पेज में आ गए तो यहाँ पे देखिए आपको फुल नेम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुल नेम बता रहा है। मेनली देखिए आपको फुल नेम के जगह में अपने तरफ से कुछ भी एंट्री नहीं करना है। आपको व्हाट्सअप में एक प्रॉपर CRM कोड दिया जाएगा जिसमें आपका नेम भी मेंशन होगा। मेनली वही मैसेज को आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेना है। अगर आप अलग तरह से अगर कुछ भी छिड़खानी करते हो तो आपको कोई भी तरह का कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, हायरिंग के लिए समझ आ रहा है, क्योंकि वो कोड के हिसाब से ही आपको डाटा मिलता है। अब देखिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से वो मतलब कि कैसे मिलेगा, क्या समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका कुछ कोई ना कोई तो सीनियर होंगे तो उनसे बातचीत कीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला है तो। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए आपका जो मोबाइल नंबर सेक्शन है यहाँ पे, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे एंटर कर लेना है। देन मेल आईडी आपका जो भी ओरिजिनल रहेगा यहाँ पे एंटर कर लेना है। डिपार्टमेंट के जगह में आपको HR लिखना है, कैपिटल H कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, HR का रहेगा। देन आते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है जिसको याद रखना है, क्योंकि नहीं याद रखोगे तो लॉगिन कैसे करोगे। ठीक है, तो पासवर्ड आपको याद रखना है। अब देखिए मेनली सब चीज़ों को आपको फिलअप कर लेना है। आप फुल नेम के जगह में जो मैसेज मिला होगा CRM कोड के साथ उसको पेस्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, डिपार्टमेंट HR। ठीक है, देन पासवर्ड। देन क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करते हो आपका मेल में एक कॉन्फर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक चला जाता है। ठीक है, उस लिंक को आपको कन्फर्म कर लेना है। जैसे आप कन्फर्म करोगे आप अभी एलिजिबल हो गए आपका ID लॉगिन करने के लिए। ठीक है, आप वेरीफाइड हो गए। अभी देखिए क्या करना है। अब मेनली हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे वेरीफाई हो गया मेल में आया हुआ कंफर्मेशन को हम कंफर्म कर लिए। ठीक है, देन अभी आ जाएंगे हम लोग लॉगिन पेज में। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पेज में। अब देखिए जैसे हम लोग लॉगिन पेज में आ गए तो यहाँ पे हमें जो मेल आईडी के साथ हम अभी रजिस्टर किए थे वो मेल आईडी यहाँ पे हमें सबमिट करना है। देन जो पासवर्ड हमने दिए थे वो पासवर्ड यहाँ पे हमें एंटर कर लेना है। ठीक है, चलिए अभी एंटर कर लेते हैं। अब देखिए जो पासवर्ड था वो अभी एंटर हो चुका है। देन हम लोग अभी क्या करेंगे, देन अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो साइन इन है तो इसमें हम लोग मेनली क्या करेंगे ना, क्लिक कर देंगे। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग क्लिक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कहाँ पे, जो साइन इन है इसमें अभी हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो चुका है। समझ आ रहा है, अभी लॉगिन हो चुका है। अब चलिए एक एक फीचर को डिटेल में अभी समझते हैं। तो पहली बात तो ये है गाइस, देखिए जब आप लोग काम करोगे तो आपका मतलब कि आप ज़्यादा देर तक काम कर सको, इसीलिए आपको मतलब कि लाइट मोड और डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक काम करते हो तो डार्क मोड मतलब कि डार्क मोड को चूज कर सकते हो। अगर आप दिन में काम कर रहे हो, अगर आपको ब्राइटनेस अगर सही से नहीं आ रहा है तो आप लाइट मोड को भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट मोड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को अभी क्लिक करेंगे तो डार्क मोड हो गया। तो आपको जो भी मोड अच्छा लगता है आप उस मोड के साथ यहाँ पे डैशबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ मेनली आता है। अगर कोई ट्रेनिंग का मतलब अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन चलाएगा। या फिर समझ लीजिए कोई पे आउट आपका रिलीज हुआ वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर समझ लीजिए कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुआ, तो कुछ भी इमरजेंसी चीज़ें अगर हुआ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में चला आता है मेनली। ठीक है,
अब चलिए बाकी सारे जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा असाइन कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनली आपको जितना भी असाइन किया गया होगा कस्टमर्स, ठीक है, मतलब मेनली मतलब कैंडिडेट्स का डाटा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो आपका लाइफ टाइम के अंदर जितना भी आप डाटा यूज़ करोगे सब सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं कॉन्टैक्टेड टुडे। आप आज दिन के अंदर, एक दिन के अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जितना भी आप कॉन्टैक्ट किए होंगे जितने भी कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे पेंडिंग फॉलोअप्स, ठीक है, आपको जो भी फॉलोअप्स लेना रहता है तो यहाँ पे वो शो हो जाता है। देन आते हैं गाइस यहाँ पे क्लोज डील। मेनली देखिए अगर आप कोई कैंडिडेट्स को हायर किए थे, वो हमारा कम्युनिटी ज्वाइन किए थे, देन ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अटेंड किए, ठीक है, अभी वो हमारा टीम का एक मेंबर बन चुके हैं, वो अभी काम कर रहे हैं, तो मेनली वो क्लोज्ड डील में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब कि जो डाटा है वो क्लोज डील में शो होता है, उनका नेम नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको क्लोज डील में शो हो जाता है। समझ आ रहा है? तो क्लोज डील में कौन कौन शो होते हैं? जो बिल्कुल कंप्लीटली क्या हुआ, मतलब कि हमारा टीम मेंबर बन चुके हैं, कम्युनिटी ज्वाइन किए, ट्रेनिंग अटेंड किए, काम मतलब कि बिल्कुल सीख चुके हैं, काम ऑलरेडी अभी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, उनका कंटिन्यू अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो मेनली क्लोज डील में आ जाते हैं, ठीक है, डील्स में। अब चलिए दोबारा हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सपायर डेट्स का मतलब क्या है। आपको डाटा मिला, आप उसको यूज नहीं कर पाए, ठीक है, वो टाइम आउट हो गया, डेडलाइन ख़त्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो वो मेनली एक्सपायर लीड्स में आ जाता है, यानी टाइम रेंज के अंदर आप कोई भी लीड्स को अगर यूज नहीं कर पाते हो वो एक्सपायर लीड्स के अंदर आ जाता है। देन आते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोई भी अगर इमरजेंसी अगर अनाउंसमेंट होता है, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको डैशबोर्ड में प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाता है। क्लियर? और ये यहाँ नीचे भी कुछ है, रिसेंट अगर कोई कस्टमर से अगर आपको आसान किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है, रिसेंटली जितने भी कस्टमर्स आपको आसान, मतलब कि कस्टमर्स मीन्स कैंडिडेट्स का लिस्ट, ठीक है, अगर आसान किया गया होगा तो। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग माई कस्टमर्स कर सकते हैं, यानी आपको जितना भी लीड आसान किया गया होगा, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ लीड्स को आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, मगर हम लोग इसको लास्ट में समझेंगे। पहले जो छोटा छोटा सा फीचर है वो पहले समझ लेते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी चलिए हम लोग चलते हैं मेन्यू बार पर। अब देखिए यहाँ पे मेन्यू बार पर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो थ्री लाइन है, मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो 3 लाइन है इसमें हम लोग अभी क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मेन्यू बार में क्लिक कर चुके हैं, अभी सारे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग समझते हैं अनाउंसमेंट्स, ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग क्लिक कर लिए तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जो भी मैसेज आता है यहाँ पे हमें शो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होता है, शो हो जाता है। क्लियर? तो अनाउंसमेंट सेक्शन में इतना कुछ भी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग मेनू बार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, अब देखिए हम लोग अभी जाएंगे माई अर्निंग्स पर, ठीक है, ओके। अब देखिए आप लोग जितना भी अर्निंग्स करोगे तो वो आपका टोटल अर्निंग्स में शो हो जाता है, ठीक है, और जितना आपको मिल चुका होगा कमीशन, जितना भी कमीशन आपको मिल चुका होगा वो आपको पेड कमीशन में शो हो जाएगा, ठीक है, और जितना आपका पेंडिंग रहेगा पेआउट्स, मतलब कि आपको मिलने वाला होगा अमाउंट, वो आपको पेंडिंग पेआउट्स में शो हो जाता है, ओके। उसके बाद रह गया कमीशन हिस्ट्री, ठीक है, आप जितना भी मतलब कि आपका जितना भी कमीशन मिला होगा वो सारे के सारे आपको हिस्ट्री में शो हो जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम के अंदर आपको जितना भी जब भी किस लिए मिला है, किसके वजह से मिला है, कौन सा कैंडिडेट्स के लिए आपको कितना मिला है अमाउंट, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाता है कमीशन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है,
क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को। कमीशन हिस्ट्री में मेनली क्या क्या बेनिफिट मिलता है आप लोगों को, समझ आ गया। यानी कमीशन में इतना कुछ समझने वाली भी, माई अर्निंग्स में इतना कुछ समझने वाली भी बात नहीं है, तो वो कोई भी देखेगा तो समझ आ जाएगा। अब चलिए दोबारा मेन्यू बार में चले जाते हैं। अब देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे मीटिंग्स में, माई मीटिंग्स में चले जाते हैं, उसके बाद माई लीव्स में चले जाएंगे। ठीक है, माई मीटिंग्स में चलिए अभी चलते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे देखिए मीटिंग मैनेजमेंट सेक्शन में देखिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। कोई भी अगर मीटिंग अगर हमारी तरफ से अगर शेड्यूल किया जाता है, ठीक है, एडमिन की तरफ से, तो यहाँ पे आपको मेनली दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए कोई अगर आपका अपकमिंग, अगर ये तो देखिए पास्ट हो गया, मतलब कि मीटिंग ख़त्म हो गया है, ठीक है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखिए ये एक मीटिंग है जो कि आने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, और कितना वक्त के बाद ये आएगा, 13 घंटा, ठीक है, 13 आवर्स 51 मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, 13 आवर्स 51 मिनट्स के बाद ये ट्रेनिंग आप लोग का है। तो यहाँ पे टाइमर वगैरह भी चलता रहता है, काउंटडाउन चलता रहता है, वो बता देगा कि कितना वक्त के बाद आपका ट्रेनिंग होने वाला है। क्लियर, ओके। सो गाइज, जब भी आप लोग डैशबोर्ड लॉगिन करोगे, मेनली अनाउंसमेंट सेक्शन और मीटिंग सेक्शन को डेली बेसिस में आपको ऑब्जर्व करना रहना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंस अगर मतलब कि बात हो गया तो वो अनाउंसमेंट में अनाउंस किया जाएगा, या फिर अगर कोई अगर मीटिंग अगर आपका होगा तो वो तो आपको मीटिंग सेक्शन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, क्लियर। अभी चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। दोबारा अभी मेन्यू बार में क्लिक कर लेते हैं। अब आएंगे हम लोग माई लिव्स। ठीक है, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो वो पहले आपको रिक्वेस्ट में डालना रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको ही समझा देता हूँ। अब देखिए, आपको अगर छुट्टी चाहिए तो वो पहले आपको रिक्वेस्ट में डालना रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप रिक्वेस्ट में जाओगे, सो गाइस देखिए रिक्वेस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट तक आपको मतलब कि छुट्टी चाहिए, वो पहले आपको यहाँ पे सेट करना रहेगा। समझ आ रहा है, सेट करना रहेगा। जैसे कि गणेश पूजा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गणेश पूजा के लिए एक छुट्टी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए 27 अगस्त को मतलब कि 2025 में मतलब कि मेनली गणेश पूजा आ रहा है, मेनली उसी दिन ही वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो मतलब कि रात को अभी देख रहे होगे गाइस, 4 बजने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, गणेश पूजा का क्या है, तो छुट्टी हम लोग अभी रिक्वेस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे। मेनली ये आप लोग को 2-4 दिन 5 दिन पहले से ही रिक्वेस्ट डालना रहता है। ठीक है, मगर मैं आप लोग को डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अभी डाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 27 तारीख को गणेश पूजा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए अभी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। मेनली ये आगे का दिन के लिए डाला जाता है, 2-4 दिन पहले से ही मतलब कि उसको सबमिट करना रहता है, क्योंकि अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी तो जो एडमिन है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 27 तारीख को छोड़ के हम लोग 28 तारीख कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन आगे कर लेते हैं, 28 तारीख कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, गणेश पूजा के लिए अगर किसी को छुट्टी चाहिए रहेगा तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने चलिए अभी सबमिट करते हैं। अब देखिए ये आ गया पेंडिंग में, समझ आ रहा है, पेंडिंग में। अगर ये अप्रूव्ड होता है तो ये अप्रूव्ड में आ जाएगा, अगर ये अप्रूव्ड नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है आपको, ये जो पेंडिंग आपको दिखा रहा है, ये क्या दिखाएगा, ये आपको रिजेक्ट में दिखाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको रिजेक्ट में दिखाएगा। ठीक है, लिखा आएगा और रिजेक्टेड भी दिखाएगा। ठीक है, अगर रिजेक्शन हो जाता है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। तो आपको अगर लीव लेना है तो वो पहले से ही आपको 4-5 दिन से पहले से ही आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। सो
आई होप मैंने आपको डैशबोर्ड का मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू बार में क्लिक कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग प्रॉपर डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, माई कस्टमर्स को जाने के लिए आप डैशबोर्ड से डायरेक्टली जा सकते हो या फिर माई कस्टमर्स से भी जा सकते हो, जो भी आपको लीड्स मिला होगा कैंडिडेट्स लोग का, तो वो देखने के लिए मेनली, ठीक है। तो हम लोग मेनली डैशबोर्ड से ही जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, व्यू माई कस्टमर्स, मतलब कि आपको जो भी कैंडिडेट्स का लिस्ट मिला होगा आपको अगर देखना है तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए क्लिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन में मेनली देखिए यहाँ पे आपको एक ऐड कस्टमर्स का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको क्लिक नहीं करना है, कोई भी तरह का छेड़खानी नहीं करना है, कोई भी तरह का ऐड नहीं करना है कस्टमर्स, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कैंडिडेट्स को आपको अगर सर्च करना है तो आप उसका नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हो, फ़ोन नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हो, मेल आईडी के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सर्च करने के लिए, ठीक है। अब चलिए समझते हैं स्टार्टस, ठीक है। स्टार्टस को हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बहुत तरह का यहाँ पे आपको स्टार्टस शो हो रहा है, समझ आ रहा है। मेनली यहाँ पे आपको 2-4 स्टार्टस का मतलब कि यूज़ करना रहेगा, बाकी का तो आपको कोई भी काम नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोई भी काम पे नहीं लगने वाला है आप लोगों का। मेनली आप लोग यूज़ करोगे कॉन्टैक्टेड का, अगर कॉन्टैक्ट कर लिए तो ठीक है, या फिर फॉलोअप्स का यूज़ करोगे, या फिर क्लोज डील हो गया, मतलब कि किसी के साथ बात, कोई अगर हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो वो उसको भी यूज़ करोगे, या फिर इंटरेस्टेड को यूज़ करोगे, या फिर नॉट इंटरेस्टेड को यूज़ करोगे, ठीक है। रीशेड्यूल मतलब कि कोई अगर वो यहाँ पे आपको तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रॉन्ग नंबर हाँ ज़रूरत हो सकता है, मगर कोई बात नहीं, ठीक है। ये इतना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको बस इतना ही बोला जाए तो, अगर इतना ही आप लोग मतलब कि स्टेटस मेंटेन करोगे, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये सारे मेनली जो पार्लर लोग रहते हैं, ठीक है, ओनर लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए मेनली ये यूज़ होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। इतना कुछ ज़रूरत चीज़ें नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मतलब कि इसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ही समझना है, समझ आ रहा है। अब देखिए स्टार्टर्स के हिसाब से यहाँ पे आपको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर आपको देखना है एट ए टाइम कि मतलब कि कितना मतलब कि इंटरेस्टेड आपका कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका जितना भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो सारे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है क्लोज्ड कितना आपका अभी मतलब कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, हमारा टीम मेंबर बन के, तो वो डायरेक्टली क्लोज डील में मतलब कि क्लिक कर दो तो वो सारे के सारे आपको दिखा देगा। या फिर फॉलोअप्स करना रहता है, ठीक है, अगर आपको फॉलोअप्स करना था, मेनली ये तो ज़रूरत नहीं होता है, मतलब कि ये ज़रूरत होता है आपको उन लोगों के लिए, ठीक है। कैंडिडेट हायर के लिए आपको ये फॉलोअप्स वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है मेनली, ठीक है। ये स्टेटस का आपको ये चाहिए होता है नॉट कॉन्टैक्टेड। अगर देखना है कि मुझे जो लीड्स मिला है, अभी देखिए ऑल स्टार्टस में क्या होता है, उसमें हर एक स्टार्टस का मतलब कि जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, शो हो जाता है डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। मगर आपको देखना है कि नॉट कॉन्टैक्टेड, बस जिनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है बस उन्हीं लोगों को अगर आपको देखना है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, मेनली नॉट कॉन्टैक्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे फिल्टर आउट करोगे सारे के सारे असाइन कस्टमर, जो कस्टमर्स आपको मिला होगा, मतलब कि जितना भी कैंडिडेट्स आपको मिले होंगे, असाइन हुए होंगे न्यू, तो मेनली वो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, इसको तो आपको जब यूज़ करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देन इसको हम लोग अभी स्किप कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग मेनली सीखने वाले हैं ये जो एडिट का ऑप्शन है। देखिए मैसेज तो करेंगे हम लोग, मैसेज वाला सीखेंगे कि टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है और डायरेक्टली कैसे मैसेज करना है कैंडिडेट्स को, ठीक है। उससे पहले हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए मेरे लिए टाइमर चलता रहता है,
जब आप लोग डाटा आपको मिलेगा डैशबोर्ड में, आप देखिएगा जो भी आपका डेडलाइन होता है वो टाइमर चलता रहता है। जैसे टाइमर आउट होता है यहाँ पे डेडलाइन एक्सपायर्ड मतलब कि लिख देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए। ऑल्टरनेट ऑप्शन तो होता नहीं है मेनली कैंडिडेट्स लोगों का, ठीक है। बस नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। एक ही नंबर होता है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। इस सब में कुछ भी तो लिखना नहीं रहता है, छोड़िए। स्टेट वगैरह भी, हाँ स्टेट आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो उनका, ठीक है। वो कैंडिडेट कौन सा स्टेट से पूछ लीजिएगा, उनका लोकेशन वगैरह। तो लोकेशन वगैरह यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर हायरिंग, ठीक है। जब आप उनको हायर कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि वो अगर इंटरेस्टेड हो गए, उनका लोकेशन वगैरह भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वो इतना ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करवाएंगे ना बाद में, तो इतना कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए स्टाटस, यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप करोगे एडिट वगैरह, वो आपको वहाँ पे फ़िल्टर आउट में दिखेगा। जो आप लोग हम देख रहे थे कि एक बार में फ़िल्टर करो नोट कनेक्टेड आ जाता है, एक बार में इंटरेस्टेड का फ़िल्टर करो आ जाता है इंटरेस्टेड। तो वो जो अभी मैं आपको सिखा रहा था, मेनली यहाँ पे जो भी आप मेंशन किए होंगे वही लिड वहाँ पे शो होता है, उसी हिसाब से फ़िल्टर आउट होता है। क्लियर? सपोज मैं यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड कर लेता हूँ, ठीक है, और देन अपडेट कस्टमर में क्लिक कर लेता हूँ, तो क्या होगा, जब मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड स्टेटस में, अगर मैं जो ऑल स्टेटस रहता है वहाँ पे अगर इंटरेस्टेड मतलब कि अगर कर लेता हूँ, फिल्टर आउट कर लेता हूँ, तो ये जो कैंडिडेट का नेम है, नंबर है, वहाँ पे शो हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? यहाँ पे भी देखिए लाइनअप की तरह आपको यहाँ पे भी एक नोट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको कोई बात याद नहीं रह रहा है, वो कैंडिडेट्स ने बोला था, उसका इमरजेंसी है, वो इंटरेस्टेड है, वो ज्वाइन करेगा 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ठीक है, कुछ मतलब हॉस्पिटल मतलब कि मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी है, या फिर एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप इसको यहाँ पे नोट में रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटरेस्टेड को छोड़ के उसको आप इंटरेस्टेड को मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी नोट लिखना है आपको, अगर याद नहीं रहता है छोड़ते हैं, ठीक है। इसको इतना भी मतलब कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड में रख के नोट में रख देना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ इंटरेस्टेड था और इंटरेस्टेड है ना, तो क्या इमरजेंसी था, वो आप नोट में आ जाओगे तो यहाँ पे पढ़ के याद आ जाएगा, हाँ जो कैंडिडेट्स ने ये बोले थे, ठीक है, इतना दिन के बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पे आप नोट में मेंशन करके रख सकते हो, या आपके पास ही रहेगा। समझ आ रहा है? तो स्टेट वगैरह भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ की इसे ज़रूरत नहीं है। और जो भी चेंजेस करोगे अब देखिए, जो भी चेंजेस करना है, आफ्टर चेंजेस आपको अपडेट कस्टमर में क्लिक कर देना है, ठीक है। समझ आ गया? अपडेट कस्टमर में क्लिक कर देना है। अब चलिए इसको हम लोग अभी साइड करते हैं, इसको अभी कट कर देते हैं। क्लियर? अब चलिए हम लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इनको अगर मैसेज करना है, इस मतलब कि कैंडिडेट को अगर हमें मैसेज करना रहेगा, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है, तो हम लोग जब व्हाट्सअप पे इस कैंडिडेट को मैसेज करेंगे, तो यहाँ पे हमें व्हाट्सअप टेम्पलेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे मेनली, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका जो भी नेम होगा, समझ आ रहा है? यहाँ पे देखिए दिख रहा है यूज ए मैसेज टेम्पलेट, समझ आ रहा है? सो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, आपका नेम के हिसाब से, अगर आपका नेम सपोज देखिए जैसे कि HR संगीता, ठीक है, ठीक है, तो आपके नेम के हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट पहले से ही होगा हायरिंग का, तो आपका नेम जो होगा, ठीक है, उसी हिसाब से HR संगीता, HR अमित, HR
XYZ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका नेम जो भी होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपका टेम्पलेट बना हुआ होगा पहले से रेडीमेड, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दिए आपका जो भी हायरिंग का जो भी टेम्पलेट था यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। देन आपको अभी क्या करना है, आपका देखिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सेंड मैसेज में क्लिक करना है। मैं आपको अलग कलर से दिखा रहा हूँ। क्या करना है, सेंड मैसेज में क्लिक करना है। अब देखिए इनका व्हाट्सअप नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इस नंबर में व्हाट्सअप नहीं है, तो मैं काम करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट्स को भेजते हैं, ठीक है। सपोज हम इस कैंडिडेट को भेजेंगे, ठीक है, उनका नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। तो आ गया अभी यहाँ पे देखिए HR संगीता, ठीक है। यहाँ पे सेंड SMS में क्लिक करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर था यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे व्हाट्सअप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ चुका है, समझ आ रहा है, यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली जो एरो मार्क है इसमें अभी हम लोग को क्लिक कर देना है और ये चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक करो, टेम्पलेट सिलेक्ट करो, देन सेंड कर दो, चला जाएगा। और एक बात है, आप लोगों को मतलब कि हायरिंग के टाइमिंग में, ठीक है, आपको उनको कुछ हमारा टाइमिंग पीरियड रहता है कि इसी टाइमिंग के अंदर वो अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी टाइम ड्यूरेशन बताया गया होगा उसी हिसाब से आप DJ पेयरिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही बस था, और बाकी सारी चीज़ें जो भी रह गया तो वो तो आप यूज़ करते ही आप सीख जाओगे, ठीक है। समझ आ रहा है, तो इतना कुछ जानकारी, मतलब कि इतना भी कुछ चीज़ें नहीं था जो कि आपको समझ नहीं आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है दोबारा वीडियो को देखिए, ज़रूर आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों का नॉलेज मिल गया होगा। अगर HR का अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा अगर फीचर आता है, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको इसका एंड स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। नहीं तो मतलब जब से मतलब कि वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, एंड तक चले जाओगे तो आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो आ जाएगा, अगर कुछ न्यू फीचर अगर ऐड होता है इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वीडियो का उसके अंदर भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जितना समझाना था मैंने समझा दिया है, बाकी का चीज़ें काम करते हुए समझोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।